Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 1989. ये क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का। सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर ये हमारा प्लेनेटरी मोशन का क्वेश्चन है। प्लेनेटरी मोशन के अंदर हमको पता है जो सेंट्रल फोर्स होता है वो म्यू अपन आर स्क्वायर होता है इनवर्स स्क्वायर। प्रूव दैट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ट्रेवल ओवर हाफ इट्स ऑर्बिट रिमोट फ्रॉम द सन। देखिए अब जो हमारी अर्थ है वो इस इलिप्स के पाथ पर मूव कर रही है। ये हमारा सन है जो फोकस पे रहता है ए जीरो पर। ये कह रहा है कि जो टाइम ले रहा है अर्थ टू ट्रेवल ओवर हाफ इट्स ऑर्बिट, इसका हाफ ऑर्बिट ये रहा, हाफ ऑर्बिट ये रहा। तो जो हाफ ऑर्बिट में इसको ट्रेवल करने में जो रिमोट फ्रॉम द सन, सन से दूर वाला कौन सा, ये वाला है, ये सन के पास वाला है। तो रिमोट फ्रॉम द सन जो रेड वाले पार्ट में ये है, सेपरेटेड बाय द माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस से जो सेपरेट हो रखे हैं। क्योंकि हाफ इट्स ऑर्बिट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन जो माइनर एक्सेस सेपरेट करता, अगर ऐसा होता कि मेजर एक्सेस सेपरेट करता तो ये वाला पार्ट होता, लेकिन इसने दे रखा माइनर एक्सेस इज 2 days मोर देन हाफ द ईयर। ये प्रूव करना है हमको। इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट दे रखी है, क्या है, इसेंट्रिसिटी हमारी है 1/60। अब देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे। हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि जो हमारा टाइम पीरियड है, देखिए हमारा जो टाइम, जो पूरा रिवॉल्यूशन का टाइम लगता है वो क्या होता है, हमारा जो पूरा इसका एरिया, जो इस पॉइंट से हम लोग का जो एरिया, सेक्शनल एरिया होता है ना, तो उसका सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई हमारा जो सेक्टोरल रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन होती है वो हमारी हमने पहले प्रूव कर चुके हुए, वो h/2 होती है। और हमारा एरिया क्या है टोटल रिवॉल्यूशन में, टोटल रिवॉल्यूशन में इसका पूरा एरिया है। हमको पता है इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स का एरिया होता है हमारा पाई ए बी। तो पाई ए बी अपॉन h/2 ये हमारा टोटल रिवॉल्यूशन का टाइम है। अब हम लोग स्मॉल टी निकालते हैं। स्मॉल टी कौन सा, जो इस इतने पार्ट को, जो ये वाला इतना पार्ट है ना, हाफ इट्स ऑर्बिट को निकालने में जो लगेगा इसका टाइम वो स्मॉल टी है, इसको कवर करने में। पूरे को कैपिटल टी है। तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया होगा हमारा बी बी डैश ए डैश का एरिया प्लस बी डैश का एरिया डिवाइडेड बाई सेक्टोरल रेट हो जाएगी हमारी h/2। अब ये एरिया कितना हो गया, बी ए डैश बी डैश, इसका पूरे का एरिया होता है पाई ए बी, और इतने पार्ट का होगा पाई ए बी बाई 2 प्लस एरिया ऑफ एस बी बी डैश। ये कितना हो गया, ये ट्राइंगल का हमको क्या पता, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा बी बी डैश 2b, और हाइट हमारी क्या है, ये 0.00 है, 00 से ए की हाइट हो गई हमारी ए ई। तो हमारा ये हो गया पाई ए बी प्लस 2 ABE डिवाइडेड बाई एच, ये हमारा स्मॉल टी हो गया, और ये हमारा हो गया 2 पाई AB अपॉन एच। अब हम लोग कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी करते हैं। हमको क्या प्रूव करना है कि जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी प्लस 2 है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग करेंगे कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 पाई AB अपॉन पाई AB प्लस 2 ABE स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 ABE अपॉन 2 पाई AB। ये क्या हो गया 1/2। ये देखिए जो कैपिटल टी है ना, ये हमारा कैपिटल टी क्या है, 1 ईयर है ये। क्योंकि अर्थ को पूरा रोटेट करने में 1 ईयर लगता है, तो ये 365 डेज है। तो कैपिटल टी को हम लोग लिखेंगे 365 डेज। 2 AB, 2 से 2 गया, AB से AB गया, ई अपॉन पाई हो गया हमारा। ठीक है, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी 1/2 प्लस ई अपॉन पाई हो गया। ई की वैल्यू हमको 1/60 दे रखी है, पाई की वैल्यू हमारी हो गई 22/7 3.14। कैपिटल टी हो गया हमारा कैपिटल टी बाई 2 प्लस कैपिटल टी इंटू ई अपॉन पाई। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको देखो इसमें दे रखा है कि जो ये टाइम है वो इज 2 days मोर देन हाफ द ईयर। जो हमारा स्मॉल टी है वो हमारा हाफ ईयर से 2 दिन ज्यादा है, तो t/2 क्या हो गया हमारा हाफ ईयर, मतलब हाफ ईयर प्लस, और ये हमारा आना चाहिए 365 इंटू ई हो गया हमारा 1/60 इंटू
22/7। और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको 365 डेज डिवाइडेड बाई 60 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, ये हमारा हो गया 1.9356। या फिर हम लोग इसको 22/7 की जगह हम लोग इसको 3.14 से भी करके देख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 3.14। 3.14 से ये हो रहा है हमारा 365 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 3.14, इससे ये हमारा आ रहा है 1.9373। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 डेज। तो हमारा जो टाइम होगा वो होगा हाफ ईयर प्लस 2 डेज।